एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड वाला है आपके सामने। क्लास 10th NCERT। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। रूही 300 किलोमीटर की दूरी उसके घर के लिए ट्रेन और बस से तय करती है। शी टेक्स 4 hours if she travels 60 किलोमीटर by train and remaining by bus। वो 4 घंटे लेती है यात्रा में जब वह ट्रेन से 60 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है और बस से रिमेनिंग डिस्टेंस कवर करती है। If she travel 100 किलोमीटर by train and remaining by bus। अगर वह 100 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेन के द्वारा कवर करती है और रिमेनिंग डिस्टेंस बस के द्वारा कवर करती है तो उसे 10 मिनट अधिक समय लगता है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड बस सेपरेटली। तो हमें ट्रेन और बस की सेपरेटली स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, let the speed of train x किलोमीटर पर हॉर एंड स्पीड ऑफ बस y किलोमीटर पर हॉर। हमने ट्रेन और बस की स्पीड मान ली है। माना कि ट्रेन की स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर हॉर है और बस की स्पीड y किलोमीटर पर हॉर है। तो फर्स्ट केस जिसमें वह ट्रेन के द्वारा 60 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। अगर वह फर्स्ट केस में क्या होता है कि वह ट्रेन के द्वारा 60 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 300 किलोमीटर। तो उसने 60 किलोमीटर ट्रेन के द्वारा कवर कर ली है डिस्टेंस। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी बचेगी, 300 माइनस 60 240 किलोमीटर वह बस के द्वारा डिस्टेंस को कवर करेगी। तब इक्वेशन किस प्रकार से होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि टाइम, डिस्टेंस और स्पीड का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन, जब वो ट्रेन के द्वारा कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, इसे आप t1 मान लीजिए और इसे आप t2 मान लीजिए और इक्वल टू टोटल टाइम मान लीजिए। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर 60 किलोमीटर और स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर। ये किसके लिए है, ये ट्रेन के लिए है। और बस के लिए रिमेनिंग, तो बस के लिए रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी होगी 240 और इसकी स्पीड कितनी होगी y किलोमीटर पर आवर। और दोनों मिलाकर के वो कितने घंटे में अपने घर पहुंच जाती है, 4 आवर में। इस तरह से हमें इक्वेशन 1 प्राप्त होता है। सेकंड केस में क्या हो रहा है कि वह ट्रेन के द्वारा 100 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। कवर डिस्टेंस बाय ट्रेन इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। तो बस के द्वारा कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, टोटल डिस्टेंस 300 है। तो 300 में से 100 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 200, जो कि बस के द्वारा कवर्ड डिस्टेंस होगी। तो कवर्ड डिस्टेंस बाय बस इक्वल टू 300 माइनस 100 इक्वल टू 200 किलोमीटर। इस कंडीशन में हमारा इक्वेशन होगा, वही हम फार्मूला लगाएंगे कि टाइम इज इक्वल टू, इसमें भी आप वही मान लो t1 प्लस t2 और ये टोटल टाइम, ये सेकंड कंडीशन में है। तो यहाँ पर ट्रेन के द्वारा 100 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर होती है और स्पीड कितनी है x किलोमीटर। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फार्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये ट्रेन के द्वारा कितना समय लग रहा है उसे 100 बाय x और बस के द्वारा कितना समय लग रहा है 200 बाय y। और उसे बिकॉज उसे 10 मिनट अधिक समय लगता है जब वो ट्रेन से कितने किलोमीटर 100 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है और बस से बची हुई रिमेनिंग डिस्टेंस 200 किलोमीटर कवर करती है। तो उसे पहले की तुलना में 10 मिनट अधिक समय लगता है। तो पहले कितना समय लग रहा था उसे 4 आवर, तो 10 मिनट अधिक। तो हम क्या लिखेंगे 4 आवर इंटू 10 मिनट में वह यह डिस्टेंस कवर करती है। तो 4 आवर तो ऑलरेडी हॉर में है, तो ये मिनट जो है 10 मिनट को हम हॉर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम जानते हैं कि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो हम 10 मिनट को 60 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से जो हॉर में चेंज करेंगे तो क्या होगा 4
प्लस 1/6, 6 4 जा 24 प्लस 1 25/6 और तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 100/x प्लस 200/y इज इक्वल टू 25/6। इसे हम इक्वेशन क्या कह देंगे 2। अब हम इक्वेशन 1 और 2 में x के कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए इक्वेशन 1 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन 2 में 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यह इक्वेशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। हमने इक्वेशन 1 में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वेशन 2 में 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने 100 से मल्टीप्लाई किया 60 में तो 6000/x आया। जब हमने 100 से 240 में मल्टीप्लाई किया तो 24000/y आया और जब हमने 4 में 100 से मल्टीप्लाई किया तो 400 आ गया। इसी प्रकार से जब हमने 60 से 100 में मल्टीप्लाई किया तो 6000, 60 से 200 में मल्टीप्लाई किया तो 12000 और 25/6, 25 में 60 का इंटू किया तो कितना आया 1500 और डिवाइडेड बाय 6। हमने 6 से इसको कैंसिल कर दिया क्योंकि कैंसिल हो रहा है तो 240 बार ये कैंसिल हो जाता है। अब ऑन सब्ट्रैक्टिंग करने पर इन सब के साइन क्या हो जाएंगे बदल जाएंगे। तो ये सारे किससे हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। तो 6000/x से 6000/x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। 24,000 में से 12,000 गया तो 12,000/y यहाँ पर रिमेन हो जाएगा, बच जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे 400 में से 250 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 150। इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या करा है हमने यहाँ पर इनवर्स ले लिया है तो यहाँ लिख देंगे ऑन इनवर्सिंग, क्योंकि यहाँ पर हमारा y डेनोमिनेटर में दिख रहा है तो हम इसे न्यूमरेटर में लाना चाहते हैं। तो ऑन इनवर्सिंग कर देंगे तो ये पलट जाएगा, y ऊपर चले जाएगा, 12,000 नीचे आ जाएगा, यहाँ पर 1 ऊपर चले जाएगा और 150 नीचे आ जाएगा। हमें y की वैल्यू चाहिए तो 12,000 का इस 1 में इंटू कर देंगे। तो 12,000 का 1 में इंटू किया तो 12,000 डिवाइडेड बाय 150, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर हम इसे 3 से कैंसिल कर देंगे, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और ये वाले 00। फिर हमने 5 से 400 को कैंसिल किया 80 टाइम में तो y इज इक्वल टू 80। तो y इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड आ गई है आपकी बस की। ये हमने सेपरेटली बस की स्पीड निकाल ली है। अब y की ये जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आपका इक्वेशन फर्स्ट ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है 60/x प्लस 240/y इक्वल टू 4। इधर 60/x वैसे ही लिखा हमने प्लस 240 भी वैसे ही लिखा और y की जगह पर हमने क्या लिख दिया 80, क्योंकि y की वैल्यू हमने अभी अभी 80 निकाली है। तो 0 से 0 कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, यहाँ पर ये कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ बचा है 3। इस 3 को हम इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा माइनस का। तो 4 में से 3 गया तो कितना बचा 1 और इधर क्या चल रहा है 60/x। इस x का हमने 1 में इंटू कर दिया तो कितना हो जाएगा x। तो x इज इक्वल टू 60 और x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड है किसकी ट्रेन की। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। धन्यवाद।